हमने कोई गलत काम किया है परीक्षा दे करके? उन्होंने परीक्षा का आयोजन किया, उसमें मैंने सफलता पाई तो मुझे नियुक्ति चाहिए। मैं अपने हक मांगने आई हूँ, मैं सरकार के हक से असंतुष्ट हूँ। तो मैंने कहा सर पहले ये बताओ कि आप 12 मार्च के जब रिजल्ट निकालते हो तो क्वालिफाइड की संख्या जो होती है 24,599 होती है। अब बाद में जब 21 जून को आप रिजल्ट निकालते हो तो उसकी संख्या कितनी हो जाती है? 80,402 हो जाती है। ये कैसे हो जाती है? और हम लोग जो आप महाआंदोलन की बात कर रहे हैं, महाआंदोलन हमारा एक हो चुका है। अभी जो नेक्स्ट महाआंदोलन होने वाला है महाआंदोलन 2.0। हमारी जवानी निकल जाती है एमए करके बीएड करने में, जो स्टेट एग्जामिनेशन उसको पास करने में। आप कहते हैं आज पात्रता परीक्षा, फलाना परीक्षा, ढेकाना परीक्षा, डे 1 बोल देते हैं, हम फॉर्म नहीं भरते। नमस्कार, मैं एम कुमार और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर लाइव। एस्टेट के सभी अभ्यर्थी जो लगातार व्यथित हैं परीक्षा में धांधली को लेकर के, सरकार भी इनकी नहीं सुन रही। जब ये पिछली बार अपनी बात लेकर सामने आए थे तो सरकार इन सभी को खड़ेती नजर आई और लाठियों से इनकी पिटाई हुई। बहुत बुरा बर्ताव कर रही है सरकार। ये जब भी अपनी बात रखने आते हैं पहले तो सरकार अनसुनी करती है, उसके बाद बर्बरता से पेश आती है। एक बार फिर से ये सभी सामने आए हैं और इस बार महाआंदोलन की बात कही जा रही है क्योंकि ये पूरी तरीके से असंतुष्ट हैं जो भी परिणाम सामने आए हैं उसको लेकर के। तो आ जाइए हम इनसे बातें करते हैं। महोदय, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं हूँ सविता कुमारी फ्रॉम मुजफ्फरपुर। सविता जी, आज आप सभी यहाँ फिर से एकत्रित हुए हैं कि जबकि इससे पहले सरकार आपसे बहुत सख्ती से पेश आई थी, लाठियाँ बरसाई गई थी, तो आप फिर से यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं इसकी वजह क्या है? इसकी वजह हमें नियुक्ति चाहिए। हमने कोई गलत काम किया है परीक्षा दे करके? उन्होंने परीक्षा का आयोजन किया, उसमें मैंने सफलता पाई तो मुझे नियुक्ति चाहिए। मैं अपने हक मांगने आई हूँ, मैं सरकार के हक से असंतुष्ट हूँ। तो संतुष्ट होने के न्याय का दरवाज़ा खटखटाने आई हूँ। जैसा कि हमें ज्ञात हुआ था कि इससे पहले आपने न्यायिक जांच की मांग की थी, उसको लेकर के भी आपकी जो अर्जियां हैं वो स्वीकृत नहीं की जा रही थी। हालांकि अब शायद ये एक्सेप्ट किया गया है, तो इसमें कितनी सच्चाई? इसको हम वो उन लोग का अंदरूनी मैटर है, उसमें हमको फंसने का, उन लोग के दाव पेच में हमको जाने का जरूरी नहीं। बस हम क्वालिफाइड हैं तो क्वालिफाइड है, हमारी नियुक्ति होनी चाहिए, नियुक्ति पक्की कीजिए। आप सभी यहाँ पे एकत्र हुए हैं तो अब कुछ बड़ा होने वाला है क्या? हाँ, महाआंदोलन डू एंड डाई। उसके बाद नहीं होगा तो राज्यपाल को लेटर लिखेंगे, मुझे इच्छा मृत्यु का परमिशन चाहिए। हम करेंगे क्या? इतना पढ़े, आँख फोड़ कर, आज मुझे चश्मा लगा हुआ पढ़ते पढ़ते। मुझे क्या शौक, मैं किसी को कुछ करने गई थी, पढ़ते पढ़ते चश्मा लगा। मैं 40+ हो चुकी हूँ। मुझे कब ये लोग जो इन लोग का रवैया है उसमें मैं कब जॉब करूँगी? हम क्वालिफाइड है ना, हमारी इनसे यही डिमांड है। और हम ऐसे नहीं आए हैं। इन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाला था, नोटिफिकेशन को पढ़ के मैं फॉर्म फिलअप की थी, एग्ज़ाम पास की, तो जो एग्ज़ाम पास की हूँ तो उनको तो देना ही पड़ेगा। यहाँ पर आप सभी जो एकत्रित हुए हैं तो आगामी आप लोगों ने क्या सोच रखा है? आप लोग क्या क्या करने वाले हैं? सर, हमने महाआंदोलन के लिए सोच रखा है क्योंकि सरकार हमारी सुन नहीं रही। हम जनता दरबार भी गए थे लेकिन नीतीश कुमार ने हमारी एक भी बात नहीं सुनी, उन्होंने सीधे शिक्षा विभाग के पास भेज दिया। तो सर, जब जनता दरबार उन्होंने लगाया है तो हम उनके पास आए हैं ना, उनको सुनना चाहिए था। लेकिन लास्ट ऑप्शन हमारे पास कोर्ट ही है और महाआंदोलन है। बस हम यही करने वाले हैं अब आगे। तो जनता दरबार में आप लोग अपनी बात लेके गए थे? बिल्कुल गए थे जी, गए थे सर, गए थे जी। मेरा नाम सुमंत कुमार है और मैं जनता दरबार में गया था। मेरा आवेदन 3 दिन पहले किया था, उसके बाद स्वीकृत हुआ था, उसके बाद मैं अंदर गया था। तो मैंने एक लेटर लिखा था और लेटर उन्होंने अच्छी तरह से पढ़ा कर, तकरीबन 1 मिनट तक तो उन्होंने अच्छी तरह पढ़ा और उन्होंने फिर कहा कि आप लोगों को तो क्वालिफाइड हो तो आपकी नियुक्ति हो जाएगी, आप लोग फिर हंगामा क्यों कर रहे हैं? पिछले बार भी मैंने कहा था, जब आप लोगों ने आंदोलन किया था तब भी हो गया था कि मतलब चलो, मंत्री जी ने खुद कहा था कि जो मेरिट और नॉट इन मेरिट हैं सबकी नियुक्ति हो जाएगी। तो फिर मैं गया, उन्होंने नीतीश जी ने फ़ोन किया शिक्षा मंत्री विजय चौधरी को, तो फिर मुझे वहाँ ले जाया गया। उधर उत्तर ये मिला, और भी मैं बता, उन्होंने कहा कि आप घबराओ मत, आपकी नियुक्ति सुनिश्चित की जाएगी। आपकी जो अगस्त और सितंबर वाली जब होगी तो जो 6 चरण का हो रहा है उसमें जो सीट बचेगी उसको ऐड करके आप लोगों की नियुक्ति। मैंने ये भी कहा कि सर आप तो, मतलब सरकार ने आपको आश्वस्त कराया कि आश्वस्त किया, लेकिन हम लोग वो नहीं मानने वाले हैं। हम लोग को बिल्कुल मंशा उनकी स्पष्ट है कि हम लोग जो कर दिए हैं कि सबकी नियोजन होगी, नियुक्ति नहीं होगी, तो हम लोग को साफ मैंने कर, मतलब सरकार धोखाधड़ी के बहुत यहाँ पे धांधली। मैंने अपने लेटर में साफ लिख दिया था कि नीतीश जी आप देख लीजिए, जो
रिजल्ट में हुआ था, घोषित हुआ था, उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ियाँ हुई है, उसकी जांच की जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मतलब पास किया उन्होंने इन्फॉर्मेशन शिक्षा मंत्री को कि आप देखिए इसको। चलिए धन्यवाद धन्यवाद। हमारे और भी कुछ साथी हैं जो हमसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, एस्टेट के हमारे परीक्षार्थी। आइए इनसे बातें करते हैं। महोदय अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ। और हम लोग जो आप महाआंदोलन की बात कर रहे हैं, महाआंदोलन हमारा एक हो चुका है। अभी जो नेक्स्ट महाआंदोलन होने वाला है, महाआंदोलन 2.0, उसका हम लोग आगाज़ कर रहे हैं। और इसके लिए हम लोग STET क्वालिफाइड, नॉट ओनली STET क्वालिफाइड, बिहार के जितने भी बेरोजगार हैं जो सरकार की नीति से परेशान हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को हम इकट्ठा करेंगे और एक जन सैलाब, एक जन महाआंदोलन का आगाज़ करने वाले हम लोग। और उसके थ्रू हम लोग अपना सरकार के अगेंस्ट अपना मोर्चा निकालेंगे और मांग को रखेंगे प्रतिनिधि मंडल के थ्रू। उसके बाद अगर उसके बावजूद भी अगर नहीं मानते हैं और लाठी डंडा के थ्रू हम लोगों को दबाया जाता है, फिर हम लोग न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे। और यहाँ पे लाठी नहीं, यहाँ पे प्रूफ चलती है। ये सरकार को, आपको जवाब सरकार को देना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरकार लाठी डंडों के जोर पर अपनी गलती छिपा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब 12 मार्च को जब रिजल्ट को घोषित हुआ था, उस समय 24,599 सभी क्वालिफाइड की जॉब ये नौकरी पक्की किया जाएगा, इसके ये विजय कुमार चौधरी और संजय सर दोनों ने कंफर्म किया। उसके बाद ये विसंगति है जो 80,402 कैंडिडेट पास हो गए। अभी जब रिजल्ट लेटेस्ट 21 जून को आया, उसमें ये संख्या बढ़ के वो चला गया। ये तो हम इसमें बहुत बड़ा घोटाला है, इसके आपके थ्रू हम ये बोलना चाहते हैं कि सरकार इसकी जांच कराए, और अगर नहीं जांच कराएगी तो हम न्यायालय का दरवाजा पे ऑलरेडी आ ही चुके हैं। यहाँ पे सरकार को प्रूफ देना पड़ेगा और हम लोगों को न्याय देना पड़ेगा। हम लोग ऐसे मानने वाले नहीं हैं, लाठी डंडा से डरने वाले भी नहीं हैं। जो भी है, इनको सच का सामना करना होगा और एक्सेप्ट करके अपनी गलती को सुधारनी होगी। यानी कि पिछली बार जब सरकार ने लाठियां बरसाई थी आप लोगों पर, तो आप पिछली बार तैयार नहीं थे? आप लोगों को कहीं से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप लोगों पे लाठियां चलाई जाएंगी? नहीं, बिल्कुल ऐसा उम्मीद नहीं था कि हम लोगों को मारा जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने हम लोग शिक्षक हैं और दूसरा शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रखने के लिए 4-5 कैंडिडेट का हम मांग कर रहे थे कि सर के पास जाके हम अपनी बातों को रखेंगे। बाकायदा एक लेटर लिखा हुआ था, उसमें कुछ अपने प्रूफ भी रखे थे, सारा चीज़ वो सबमिट करने वाले थे। लेकिन वो सब सुनेंगे कहाँ? ये तो व्यवस्थित घोटाला है, ऊपर से नीचे तक एक व्यवस्थित रूप से घोटाला किया गया है, तो सुनेंगे कहाँ? लाठियाँ, बिना सुने हुए लाठियाँ बरसाना स्टार्ट कर दिए। लेकिन हाँ, इस बार हम लोग रोड पे सो जाएंगे, बैठ जाएंगे, चाहे जो भी करना पड़ेगा, भागेंगे नहीं। मतलब इस बार आप लोग पूरी तैयारी के साथ उतरने वाले हैं? 100% क्वालिफाइड है तो हक तो मांगेंगे ना। और आपने वादा किया था, मैं जबरदस्ती छीन नहीं रहा हूँ कि आप मुझे दे दीजिए। जो चीज़ें थी, जो पढ़ के हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया, जो चीज़ देख करके फॉर्म भरा, जो होप मन में पाल करके जो चीज़ें आपने मौखिक रूप से कहा, प्रेस रिलीज में कहा, उसको तो पूरा कीजिए। अच्छा, पिछली बार ऐसा क्या हुआ था जो सरकार इतनी उग्र हो गई और आप पर लाठियां बरसाने लगी? कुछ तो ऐसा हुआ होगा। हुआ सर एक ही चीज़ है, सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, सरकार की फुटेज अवेलेबल है, उनका प्रेस रिलीज, प्रेस नोट अवेलेबल है जो उन्होंने 12 मार्च को दिया था। इतना रिजल्ट हुआ है, इतने ही उत्तीर्ण हुए हैं और सबकी नौकरी पक्की है। संजय सर ने ट्वीट करके भी इस चीज़ को कंफर्म किया, किशोर सर ने, चौधरी सर ने और संजय सर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस रिलीज भी दिया है, प्रेस मीडिया में आप सब जगह देख सकते हैं। उसके बाद सिर्फ लोगों को गुमराह करने वाले जो है कि बातें मार्केट में चलाना चालू किया। मैं कहाँ कर रहा हूँ कुछ मत कीजिए, अरे जो कहा वो तो पूरा कीजिए आप। यानी कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर के सरकार बिल्कुल भी ढंग से कुछ सोच नहीं रही। सर यहाँ बस यही है, लड्डू है शिक्षा व्यवस्था, खाइए, जो खाए वो भी पछताए, जो नहीं खाए। शिक्षा पा करके क्या कर रहे हैं? रोड पे हैं, डंडा खा रहे हैं। नहीं भी पढ़ते तो यही काम करते, रोड पे रहते, डंडा खाते, यही होता, ठेला लगाते हैं। आज तो वो ठेला लगाने के लायक भी नहीं है, पढ़ लिख के आप क्या करेंगे? PGT का एग्जाम निकाल के आप ठेला भी नहीं लगा सकते हैं। समझिए बातों को आप। जैसा कि आप देख रहे हैं, एस्टेट के जितने भी परीक्षार्थी हैं, सबके मन में भारी असंतोष है, सभी बहुत ज़्यादा व्यथित और दुखी हैं, परेशान हैं। जहां बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, बदहाल है, जहां एस्टेट के परीक्षार्थियों को नियुक्ति मिलनी चाहिए थी, नए ऊर्जावान शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए थी, उनकी बहाली रोककर शिक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये जो शिक्षक हैं, ये नियुक्त होंगे तो जाहिर सी बात है बच्चे शिक्षित होंगे, पूरा बिहार शिक्षित होगा। लेकिन इन तमाम चीज़ों पर ध्यान न दे करके इन पर लाठियाँ बरसाई जा रही है, जो कि अपने आप में बहुत ही गलत है। जल्द से जल्द सरकार को कोई संतुष्टिजनक फैसला लेना ही होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं
इन सभी एस्टेट परीक्षार्थियों के मुस्तकबिल से, उनके फ्यूचर से खिलवाड़ है। फोर्थ पिलर लाइव से मैं मधुसूदन।